के। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मनाने जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे होली से ना गिला है ना मुझे ईद से शिकवा है। भाई मेरे तूने एक अपना बनाया, उस पर तेरी मेहरबानी है कि मोदी ने इतना बड़ा एहसान किया है हम पे कि जो जातिवादी में बटे थे, हिंदू मुस्लिम के मजहब में बटे थे, वो इसने इतना बड़ा काम कर दिया कि हमारे भाई ने अंजाम तक पहुंचा दिया कि देख मैं हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम के साथ खड़ा हूँ, मुस्लिम हूँ हिंदू के साथ खड़ा हूँ। आज अगर ईदें होंगी तो यहाँ हम अपने भाइयों को ले जाएंगे। अगर आज हमारे घर में होली होगी तो हम जरूर इस बॉर्डर पे मनाने। मैं बहनों, मैं आपका विनाश करने आया हूँ, विकास तो बाद में करूंगा। आप बंगाल में भी जाऊंगा और विनाश करके आऊंगा। अभी अपने पैरों पे नेंगड़ा नहीं चल रहा है, ये अदानी अंबानी का जो दोपहर है ना उस पे कूद रहा है। और अभी फिर बंगाल में भी वही कहानी होगी, ईवीएम की चोरी करे। अगर बुजदिल ना है तो वायलेट पेपर से कराए चुनाव, बुजदिल ना है तो वायलेट पेपर से चुनाव कराए, क्योंकि जिस जगह से अमेरिका से ही तो बन के आया है ईवीएम, तो वहाँ तो ईवीएम की मशीन हटा दी गई है, वहाँ तो यहाँ वायलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो यहाँ क्यों नहीं निकम्मी सरकार वायलेट पेपर से चुनाव कराती है? यहाँ बुजदिल सरकार क्यों नहीं वायलेट पेपर से चुनाव करवाती है? ये तानाशाही सरकार को ऐसा बर्खास्त करेंगे कि ये बाप जिंदगी में कभी सत्ता पे बैठने के लायक नहीं रहेगा। निकम्मी सरकार, ये सरकार कहने के लायक नहीं है, ये कुत्ता कहने के लायक है, ये गीदड़ कहने के लायक है। ये गीदड़ भक्की देता है बंगाल में, ये गीदड़ से भी बदतर है और ये गीदड़ की मौत मरेगा। ये शेर कहता है, मैं इसको सबसे बड़ा गीदड़ बुजदिल कुत्ता कहता हूं। हम मोदी जी से हक मांग रहे हैं, हक जो हक होता है, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। वो तो बंगाल में भीख मांगने जाते हैं, बिहार में भीख मांगने जाते हैं, हर जगह वो भीख मांगने को। अभी भी बांग्लादेश में भीख मांगने पहुंच गए। तो हम भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार और हक मांग रहे हैं मोदी जी से। वो विदेशों से संबंध बनाने जाते हैं ताकि देश का विकास हो जाए। वो देश का विकास नहीं करने के लिए जाते हैं, वो विनाश करने के लिए जाते हैं। मैं भी मोदी जी के ही स्टाइल में बोलूंगी जरा। मैं बहनों, मैं आपका विनाश करने आया हूँ, विकास तो बाद में करूंगा। आप बंगाल में भी जाऊंगा और विनाश करके आऊंगा। विकास तो अडानी अंबानी का करूंगा। और बताइए और क्या बोलूं मैं? बंगाल में तो किसानों को 18,000 रुपए देने की बात। हाँ, बंगाल में जो 18,000 रुपए देंगे तो आपने जो देश की जो बड़ी बड़ी जो महान महान चीजें हैं, आप लोग देश की जो महान महान चीजें हैं, मैंने अभी गिनती गिनाई है। जो अब आने वाला है नंबर ताजमहल का, दूसरा नंबर है जमा मस्जिद का, तीसरा नंबर है यहाँ अक्षरधाम मंदिर का, चौथा नंबर है ये इसका आपने क्या कहते हैं, किस चीज की गिनती है ये गिनती बिकाऊ में आएगी, बिकाऊ में मोदी जी के काम में आएगी। विकास में काम करते हैं मोदी जी इस चीज को, इस चीज का विकास करके मोदी जी 18 घंटे काम जो करते हैं, मोदी जी विकास करके इस चीज का वो बंगाल की जनता का विनाश करने जाएंगे। 18,000 वहाँ देंगे वो, उसको 18,000 रुपया तब वहाँ देके वो भरपाई करेंगे। क्या मैं तो बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ को विनाश करके लाया हूँ, अब तुम्हारा विकास करने आया हूँ। तो वो विकास नहीं करेंगे। मेरी ममता दीदी में वो ताकत है, वो ताकत है जो इनके 100 महान खड़े हो जाए तो वो एक धनाशाही कर देगी, एक उसमें इतनी बड़ी ताकत है। ममता दीदी से टकराने का मतलब है कि चूर चूर हो जाएगा वो। अच्छा, उन पर हमला हुआ। वो ये निकम्मी सरकार है, वहाँ की जनता इनको जान गई है, ये निकम्मी सरकार है। ये तानाशाही कर रही है, तानाशाही कब तक करती रहेगी? ये हमारे किसान के एक एक भाई जाग चुके हैं, हमारे बाप जाग चुके हैं। इनको अपने बल पे खड़ा करने के लिए ये अभी अपने पैरों पे नेंगड़ा नहीं चल रहा है, ये अदानी अंबानी का जो दोपहर है ना उस पे कूद रहा है, ये उस पे कूद रहा है। तो व्यापारी है, वो क्या कर रहे हैं? अरे वही तो है सबसे बड़ा मुद्दा, वही तो जड़ है। वो अगर जड़ ना खड़ा होता तो ये सर के बल न चलता, पेड़ तो लोग गिर जाता। समझे? वही मेन जड़ है। अगर वो जड़ अगर खड़ा है तभी तो मोदी इतनी हुंकार भर रहा है। जहाँ हमारी ममता दीदी 3 रैली करती है वहाँ 20 रैली करता, कहाँ से पैसे आते हैं? हमें भी तो, जनता को भी तो बताए। ऐसे तो आप कह देंगे उन पर हमला हुआ, ये भी भाजपा की, वो बिल्कुल भाजपा की सरकार है, ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये तो बीजेपी वालों ने, ये कोई कह ही नहीं सकता इस बात को। ये साबित करने के लिए क्या करेगा मोदी? मोदी अगर साबित करना है तो उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि इस चीज का मतलब निकाले कि ये हकीकत है या क्या है। अब तक तो निकल जाना चाहिए, अब तक सामने आ जाना चाहिए।
आपकी दुश्मनी किससे है? कानूनों से है, भाजपा से है, मोदी जी से है? मेरी कानूनी दुश्मनी जो है मोदी जी से नहीं है। मोदी जी का नाम है ना, इंसान तो मोदी है ना, तो मोदी से नहीं है, सरकार से है, अदानी अंबानी से है, जिसके पहलों पे वो चल रही है। 2 पहिया है और यहाँ ये 2 पहिया है, हम 2 हमारे 2 और सबको ले डूबेगा। ये कहानी बनी हुई है, हम 2 हमारे 2 वाली कहानी बनी हुई है, समझे? कानून से लड़ाई है और हमारे मोदी जी से क्या लड़ाई है? सरकार से लड़ाई है। आपको लग रहा है कानून वापस होगा? बिल्कुल होगा, आज नहीं तो कल आएगा तू अपने बल, आज नहीं तो कल आएगा तू अपने बल। क्यों? कि हमारे किसान भाई इतने कमज़ोर नहीं है, इतने बुज़दिल नहीं है जो उन्होंने 12 वक्त की बात करी और वो उसमें बात में कोई हल नहीं निकला, तो वो सोचते हैं कि हमारे किसान भाई चल के आएंगे। अब उनको नहीं आने आ जाएंगे, वो आना होगा तो सरकार आएगी। अब क्योंकि आप सरकार की बात करने को भी राजी नहीं है वो, तो वो बात कैसे नहीं करेगी? करेगी, आज न तो कल करेगी और अपने बल चल के आएगी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ और ये बात निश्चित साबित होगी। भूल गए क्या शाहीन बाग का आंदोलन भी हटा दिया था बेटा? शाहीन बाग का आंदोलन जो उन्होंने हटाया था, उन्होंने भ्रम फैला दिया कि यहाँ कोरोना कोरोना है। मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, जैसे बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं दिखाई देता, ऐसे ही हर जगह पे वो चुनाव करवाए और तब एहसास करे कि यहाँ कोरोना है। उनकी रैली में लाखों पब्लिक बढ़ती है, वहाँ कोरोना नहीं दिखता। अंधे को, निकम्मी सरकार को। बंगाल में तो दावा कर दिया उन्होंने, आएगी तो भाजपा ही आएगी। वो ईवीएम जो चोरी करती है, वो ईवीएम चोरी करती है। उन्होंने अभी पंजाब में भी 3 ईवीएम की पेटी चोरी करी है, जहाँ पे ये किरण खैर जीती है, 3 ईवीएम की पेटी चोरी करी है। और अभी फिर बंगाल में भी वही कहानी होगी, ईवीएम की चोरी करे। अगर बुज़दिल ना है तो वायलेट पेपर से कराए चुनाव, बुज़दिल ना है तो वायलेट पेपर से चुनाव कराए। क्योंकि जिस जगह से अमेरिका से तो बन के आया है ईवीएम, तो वहाँ तो ईवीएम की मशीन हटा दी गई है, वहाँ तो यहाँ वायलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो यहाँ क्यों नहीं निकम्मी सरकार वायलेट पेपर से चुनाव कराती है? यहाँ बुज़दिल सरकार क्यों नहीं वायलेट पेपर से चुनाव कराती है? मैं ये कहना चाहती हूँ इस निकम्मी सरकार से, ये तानाशाही सरकार को ऐसा बर्खास्त करेंगे कि ये बाप जिंदगी में कभी सत्ता पे बैठने के लायक नहीं रहेगा। निकम्मी सरकार, ये सरकार कहने के लायक नहीं है, ये कुत्ता कहने के लायक है, ये गीदड़ कहने के लायक है। ये गीदड़ भपकी देता है बंगाल में, ये गीदड़ से भी बदतर है और ये गीदड़ की मौत मरेगा। ये शेर कहता है, मैं इसको सबसे बड़ा गीदड़ बुज़दिल कुत्ता कहती हूँ। 56 इंच का सीना भी क्या? अरे 56 इंच का सीना नहीं, इसके पास 16 इंच का भी सीना नहीं है। अगर 16 इंच का सीना होता तो मेरे राकेश टिकैत के पास आता और कहता मैं 56 इंच का सीना लेके आया हूँ, ले राकेश टिकैत, जो तुझे मनवाना मनवा ले, तुझे जो मनवाना मनवा ले। 16 इंच का सीना, संसद में बातें करता है बुज़दिल, बंद कमरे में बातें करता है बुज़दिल, खुली महफिल में बातें कर, खुले मजलिस में बातें कर, तो मैं जानूंगी कि तू बाप का औलाद। बातें तो आपने भी करी ना, और फिर भी सरकार का कहना है कि किसानों को समझ ही नहीं आ रही। अरे बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, सरकार है कहाँ से? मैं बार बार कह रही हूँ, मान ना मान, तू मेरा मेहमान घर में आके बैठ गया पहलवान है भाई, माने तो है नहीं, मान ना मान, तू घर में आके बैठ गया पहलवान। तो यह अपनी पहलवानी कर रहा है, कब तक करेगा? साल, 2 साल, 3 साल? 2024 में इसकी पहलवानी रद्द हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। मैं चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ, रद्द होएगी, रद्द होएगी। सारे मुद्दे किसान आंदोलन में याद आ गए आपको, ईवीएम का भी मुद्दा? ईवीएम भी अभी आएगा, अभी तो बहुत ऐसी चीजें बाकी है बेटे। अभी तो इन्होंने सीए जो निकाले उनके भी मुद्दे आएंगे, एनआरसी के भी मुद्दे आएंगे, छात्रा को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसके भी मुद्दे आएंगे, महिलाओं के भी मुद्दे आएंगे, हर चीज के इन्होंने बर्बाद कर दी। इन्होंने क्या क्या छोटी छोटी रच रचाई है, छोटा छोटा तिनका। एक भाई को कहा कि तू खराब है, तो वो भाई बोला कि भाई मैं कैसे खराब हो गया, तू भाई अच्छा है? बोले हाँ भाई, मेरे को तो अभी सरकार अच्छा करी, तो बेचारा साइड हो गया। एक वो भाई को बोला खराब है, बोला भाई अब तो मैं तेरे पक्ष में खड़ा हूँ, मुझे भी खराब बोलने लगा मोदी जी, वो उसके पक्ष में चला गया। अब जब मुसलमान की बारी है तो मुसलमान बोला भाई आप तो मुझे खराब बोलने लगा। ये दोनों बोले भाई मैं मुसलमान के पक्ष में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुसलमान बदनाम होता है।
तो ये बोले भाई अब तू भी मेरे पक्ष में आ जा, क्योंकि हम भी तीनों एक हो गए। ऐसे छोटे छोटे एक टिन के कटोरे को उन्होंने, जैसे वो ईवीएम का जो छोटा छोटा टुकड़ा जो चोरा चोरा करके एक बड़ा सा ईवीएम भरता है ना, वैसे इन्होंने छोटी छोटी अपनी कौम को तोड़ तोड़ करके उन्होंने बड़ी कर दी। आप ये कौम बंटने वाली नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई, ये छोटे जातिवादी, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये मैं मोदी को एक एहसान ये देना चाहती हूँ कि मोदी ने इतना बड़ा एहसान किया है हम पे कि जो जातिवादी में बटे थे, हिंदू मुस्लिम के मजहब में बटे थे, वो इसने इतना बड़ा काम कर दिया कि हमारे भाई ने अंजाम तक पहुंचा दिया कि देख मैं हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम के साथ खड़ा हूँ, मुस्लिम हूँ हिंदू के साथ खड़ा हूँ। आज अगर ईदें होंगी तो ये हम अपने भाइयों को ले जाएंगे। अगर आज हमारे घर में होली होगी तो हम जरूर इस बॉर्डर पे मनाने आएंगे। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मनाने जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे होली से ना गिला है ना मुझे ईद से शिकवा है। भाई मेरे तूने एक अपना बनाया, उस पर तेरी मेहरबानी है। बोले सोनिहार।